सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात। आज पहली बैठक होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने PTI से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर दिया। PTI की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी PTI का नाम सर फहरिस्त रखा गया। सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ इनकी सुनेंगे। मीटिंग से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत करेंगे। मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला होगा। बानी PTI सिविल नाफरमानी से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पुर आज़म। मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और कैदियों को रिहा करें। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सियासी टेम्परेचर का नीचे आना अहम है और मेरा ये ख्याल है कि कमेटी चाहे चले एक ऑप्टिक्स के लिए बनी है, क्योंकि मुज़ाकरात तो पीछे जो है वो कहीं और हो ही रहे हैं, तो लेकिन ऑप्टिक्स के लिए भी ज़रूरी था। जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से, उसके नतीजे में ही ये कमेटी जो है वो बनी है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक मुस्बत तरफ पेशरफ्त है। मुज़ाकरात का इट्सेल्फ होना PTI की कामयाबी है। असल मुज़ाकरात मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हो रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटियाँ सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर मुलाकात के नतीजे में कमेटी बनी। मुज़ाकरात का शुरू होना ही PTI की कामयाबी है। PTI कमेटी का असल हदफ बानी PTI और असीरान की रिहाई ही होना चाहिए। PTI की मौजूदा क़यादत नाअहल और खौफज़दा है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा खुद तर्जुमानी नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक सिर्फ बानी PTI से है। पार्टी से एक बार फिर निकाले जाने के सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का महफूज फैसला मौखर। आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। PTI वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस का ट्रायल 1 साल तक जारी रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी अपने दिफा में कोई गवाह और शहादत पेश करने में नाकाम रहे। मुसल्लह अफवाज की जरूरत और गैर मतजलजल आज़म मुल्क के खुद मुख्तारी का संगे बुनियाद है। आर्मी चीफ का फितना ख्वारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के आज़म का यादा। फितना ख्वारिज इनके सहूलत कानों और माली मावनीन के मुकम्मल खात्मे तक यह आज़म बरकरार रहेगा। पाक फौज दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के अपने आज़म में साबित कदम रहेगी। हमारे जवानों की कुर्बानियाँ कौम के फ़ख्र की तायद है। शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कौम के हकीकी हीरो हैं। पूरी कौम के जवानों की बहादुरी और बेलौस लगन पर फख्र है। कौम की पुराज़म हिमायत के साथ पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर पायदार
सरकार अमन इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ का आज़म का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर जामे ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ की अफसरान और जवानों से मुलाकातें। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों के आज़म और साबित कदमी को सराहा। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने अमन अमान के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर एक इज़हार इत्मीनान किया। 9 मई उस शख्स ने किया जिसे खुद इस्टेब्लिशमेंट लाई। सियासी मामलात को इंतहा तक लेकर जाना लम्हे फिक्रिया है। अवाम की बड़ी तादाद बददियानत शख्स को ईमानदार समझती है। बानी PTI के दौर में करप्शन की हदें पार हुई। नवाज शरीफ को पनामा के मुकदमे से सजा देना मजाक था। नवाज शरीफ को माइनस करना माजी के इस्टेब्लिशमेंट का पुराना मंसूबा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 9 मई के मामले में फौरी फैसलों की ज़रूरत थी। जिम्मेदारों को कैफरी किरदार तक पहुँचाने में ताख़ीर अदलिया की वजह से हुई। 9 मई को हसास तनसीबात पर मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। हमलावरों को बाकायदा हिदायत दी गई थी। 2018 में PTI को RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। बानी जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमरीका एब्सोल्युटली नॉट हो गया। अब बानी PTI अमरीका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। U-टर्न लेने वाले कभी कौमी लीडर नहीं हो सकते। अब ये अमरीका की हिमायत होने का दावा कर रहे हैं। मदारिस बिल पर हमारे मौक़िफ़ को इत्तफ़ाक़ राय से तस्लीम किया गया। हुकूमत U-टर्न लेती है तो फिर इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। हुकूमत को हमारी क़ुव्वत का पता है। मदारिस बिल पर हमारे भाइयों को TV चैनल पर लाकर बिठाया गया। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो बिस्मिल्लाह, इधर जाते हैं तो इनकी मर्जी। आज बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की पेशावर से कुरम के लिए 2 परवाजें। पारा चिनाब से 53 अफराद पेशावर मुंतकिल, 14 मरीज शामिल। तीसरी परवाज के जरिए टल में फंसे अफराद को पारा चिनाब मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद की मुंतकिली होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी। पेशावर से 1850 किलोग्राम अद्वियात पारा चिनाब पहुँचाई गई। कुरम में पायदार अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर। पंजाब हुकूमत की पारा चिनार के लिए अद्वियात और ज़रूरी सामान की दूसरी खेप। वज़ीर आला मरीम नवाज का मज़ीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। पारा चिनार की बुजुर्ग मरीज़ा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। 60 साला मरीज़ा के बेटे ज़ीशान हैदर का वज़ीर आला मरीम नवाज से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद हमारा नस्बुल ऐन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। हमारे मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिका कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का अमरीका या मगरबी मुल्कों से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम भारत के लिए है। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलिहा लोधी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना और ख्वारिज के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बोनू कैंट में अदा। जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान और उमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत।
शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे आज़म हौसले को दुआम बख्शती हैं। ISPR गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में ख़ारिज के सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले में पाक फौज के 16 जवान शहीद हुए थे। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम वासिल हुए थे। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा, जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायजा लिया। रवा माह के आखिर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म, कहा शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की तजावुज़ात ख़त्म की जाएँ। मलीर एक्सप्रेस वे शाह फैसल इंटरसेक्शन से जिन्ना टर्मिनल का सफ़र 15 मिनट हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेस वे पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस जंग खत्म करने के ख्वाहिशमंद। एरिजोना में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं सदर होता तो यूक्रेन जंग कभी ना होती, हमें इस जंग को ख़त्म करना होगा। सदर पुतिन ने कहा कि वो मुझसे जल्द से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए पुतिन से मुलाकात का इंतजार करेंगे। हम गैर मुल्की जंगों में दाखिल होना बंद कर देंगे जो अमरीका ने मुज़हिका खेज़ अंदाज में की। हम अमरीका की तारीख में मुल्क बदली का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे। पनामा केनाल अमरीका ने दी असूलों पर अमल ना किया तो वापस ले लेंगे।